नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दी चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर जो करंट अफेयर का सीरीज़ चला रहे हैं उस सीरीज़ का पैटर्न कुछ ऐसा है कि हम एक शॉर्ट वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जानते हैं और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, जिससे हमारा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दोनों साथ साथ कवर होता है। ये वीडियो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा अगर आप पेन कॉपी लेकर एक नोट्स बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको याद होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 को संसद द्वारा मंजूरी दिया गया था और उसी समय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था। तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ उस समय हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे देश के शिक्षा मंत्री या फिर एचआरडी मिनिस्टर जो थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। अभी वर्तमान में कैबिनेट रिसफल हुआ है जिसके कारण मिनिस्ट्री चेंज हुआ है, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगर बात करें कर्नाटक की, जैसा कि कर्नाटक पहला राज्य बना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला, सो हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वर्तमान में शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण सीएन है। कर्नाटक में भी रिसेंटली कैबिनेट रिसफल हुआ है, कैबिनेट में कुछ मिनिस्ट्री चेंज हुए, सीएम भी चेंज हुए। तो अभी तो है प्रेजेंटली चेंज होने के बाद अश्वत्थ नारायण सीएन ये है कर्नाटक के शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो न्यूज़ है, ये रिलेटेड है शिक्षा से, इसलिए हम कर्नाटक के शिक्षा मंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कर्नाटक के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं अश्वत्थ नारायण सीएन। इसके पहले शिक्षा मंत्री थे एस सुरेश कुमार। बात करें कर्नाटक के मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वासवराज बोम्मई। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कैपिटल आपको पता है। हमसे एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि शिक्षा किस लिस्ट में आता है, किस सूची में आता है। किस सूची मतलब संविधान के किस सूची में शिक्षा आता है। जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है। तो शिक्षा किस लिस्ट में आता है, किस सूची में आता है? तो इसका जवाब होगा शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और शिक्षा शुरू से ही कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता था। कभी कभी ये भी पूछता है कि शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में कब लाया गया, किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कभी कभी हमसे ये भी पूछता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, चूँकि ये जो हम न्यूज़ जो पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड टू शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए कभी जो पूछता है शिक्षा से रिलेटेड एक और सवाल पूछता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 86 नंबर संविधान संशोधन के तहत 2002 में। इसके अकॉर्डिंग 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ओके, तो ये तो था लिटिल शिक्षा से जो कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति को जो अपनाया है उससे रिलेटेड। मतलब इस तरह से ये पता चला कि कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ओके, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। सो ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।